वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हम लेने जा रहे हैं मुलाकात। हाथोद में हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। कांग्रेस के दो पुराने और काफी समय से कांग्रेस मिशन को आगे बढ़ाने में तत्पर रहने वाले वरिष्ठ नेताओं से लेने जा रहे हैं मुलाकात। एक हैं देवकरण जी राठौड़ जी, उनका हम अभिनंदन करते हैं। काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं, समाज सेवी हैं और हाथोद के विकास के लिए आपकी अग्रणी भूमिका है, आपका अभिनंदन। हमारे बीच में गोपाल शर्मा जी हैं जो कांग्रेस सेवा दल में रहे और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, इनको भी हम बधाई देते हैं। धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक गतिविधि से भी आप जुड़े हुए हैं गोपाल शर्मा जी। इसके अलावा राष्ट्रीय गतिविधि से भी जुड़े हुए हैं। नेताजी सुभाष नवयुवक मंडल में आप धार्मिक कार्यक्रमों में तत्परता से हिस्सा लेते हैं, आपका अभिनंदन शर्मा जी। अब हम मुलाकात का शुभारंभ करते हैं। पहला सवाल देवकरण राठौड़ जी से है कि जिस पार्टी की बलिदानी परंपरा रही हो, पूज्य महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, राहुल गांधी जी जैसे समर्पित लोग, जिन्होंने इसमें से कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां भी दी हैं, हम अभिनंदन करते हैं राठौड़ जी का। पहला सवाल यह है कि इस समय जब कांग्रेस की बहुत जरूरत है देश को, तो कांग्रेस किस वजह से, किन कारणों से कमजोर होती जा रही है? सवाल हमारा है, जवाब राठौड़ जी का है। नमस्कार साहब। कांग्रेस कमजोर होने का कारण संगठन के ऊपर विशेष महत्व देना चाहिए। संगठन थोड़ा कमजोर है और जो भी नेता हमारे यहाँ से मतलब जो कांग्रेस के हैं चुनाव लड़ने आते हैं तो वो संगठन खुद अपने हाथ में ले लेते हैं और जिला कांग्रेस का कोई उसमें ज्यादा भागीदार नहीं होती है, जिससे संगठन मजबूत हो। हम चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। देवकरण जी का ये कहना है कि जो मैदानी कार्य होना चाहिए संगठन द्वारा कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए, जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो जनता में फैलाव होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इस बात से सहमत हैं, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, आपकी बात का हम समर्थन करते हैं कि कई ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग भी जाते हैं पत्रकार होने के नाते, तो देखते हैं कि कांग्रेस संगठन काफी कमजोर है। क्या कारण है कि संगठन का कार्य जैसा होना चाहिए, जैसे पुराने समय में होता था? आप तो नंदलाल जी के समय से कांग्रेस में हैं, रामेश्वर पटेल जी जो मंत्री रहे हमारे मध्य प्रदेश के, उनके साथ भी आपने कार्य किया है। तो क्या कारण है कि आपके गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के बीच में संगठन वाले क्यों नहीं जा पा रहे? रामेश्वर जी पटेल के समय में संगठन अच्छा था। उसके बाद जो है रामचंद्र जी अग्रवाल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने भी संगठन को काफी मजबूत किया था और उसके बाद अभी तक कांग्रेस का संगठन जो है काफी कमजोर है। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए वैसा सम्मान भी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पाला बदल लिया है, इसके कारण भी कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर हुई। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस में सही ढंग के कार्यकर्ताओं को समुचित सम्मान नहीं मिलना और ग्रुपबाजी होना, इसके कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है। आप कहाँ तक सहमत? देखिए सर, वो कांग्रेस जो है गुटबाजी के कारण ही मतलब विशेष रूप से जो है गर्त में गई है और कई हमारे बड़े नेता जो है कांग्रेस छोड़ के अन्य पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वगैरह में चले गए हैं। उससे भी हमारी पार्टी काफी कमजोर हुई है और उसके बाद संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है। इसके कारण और ज्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस मजबूत हो और हमारा देश भी मजबूत हो, इसके लिए कांग्रेस हाईकमान को आपके क्या सुझाव होंगे? कांग्रेस हाईकमान से एक ही सुझाव है कि संगठन का ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और लोगों की विचारधारा, लोगों की मांग क्या है, लोगों की
स्थिति क्या है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और सब लोगों से, मतलब जो जिला स्तर के लोग हैं, जो प्रदेश स्तर के लोग हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जिम्मेदारी, पद लेके बैठ जाना अलग चीज है, उसकी जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जिम्मेदार लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए और ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो आने वाले समय में वो किसी अन्य पार्टी में जा सकते हैं। ऐसे चिन्हित लोग बहुत सारे रहते हैं जिसको कांग्रेस ने ध्यान रख के अपने हिसाब से जो है कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे देश का हर नेता, कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, यदि वो वास्तव में राष्ट्र के प्रति समर्पित है तो वो निश्चित अपने क्षेत्र की, अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और देश को समर्पित रहता है। लेकिन ये जो बीच में आधे अधूरे लोग आ जाते हैं, जो ना इधर के होते हैं ना उधर, उधर भी कोई उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ना उनको उधर कबूल करते हैं ना इधर करते हैं, तो अब वो इस तरह की जो स्थिति बन जाती है उसके कारण थोड़ा नुकसान कांग्रेस को ज्यादा हुआ है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें और एक राष्ट्रीय विचारधारा की बहुत पुरानी कांग्रेस है और उसके विचारों से देश का जो विकास अभी तक हुआ है, जहां जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज इतना बड़ा विकसित राष्ट्र अगर किसी ने खड़ा किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। अब तो क्या है कि जैसे कोई पुराने दादा किराना की दुकान चलाते थे, उनकी दुकान अच्छी बड़ी हो गई तो बेटा जो है उसकी जगह पे आके आराम से दुकान चला सकता है। अब उसको कोई परेशानी थोड़ी है। अब उसको तो केवल बैठ के वहीं उसी को चलाना है। उसी तरह दूसरे अन्य लोग जो बाद में जो पार्टी अपने, जैसे भारतीय जनता पार्टी आई है, तो इनको तो पूरा राष्ट्र विकसित मिला ही है, विकासशील राष्ट्र है अपना। लेकिन जो है जितने भी विकास इस देश में हुआ है वो कांग्रेस ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी बात है। राठौड़ जी से हम एक सवाल और करना चाहेंगे और इसके बाद में हम पूछेंगे इसके सुलगते हुए सवाल गोपाल शर्मा जी से, जो हमारे साथ में हैं। राठौड़ जी, जब से कांग्रेस कमजोर हुई तब से ये देखने में आया कि देश कमजोर हो गया, सांप्रदायिकता की ओर हमारा देश बढ़ता जा रहा है और दंगे हो रहे हैं देश में, खतरनाक स्थिति हो गई है। हिंदू मुस्लिम की एकता, राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया और खालिस्तानी लोग भी कनाडा में जा जाके अपना सर उठा रहे हैं। तो कांग्रेस को मजबूत होना, एक आम आवाज है कि कांग्रेस मजबूत हो, मजदूरों की और किसानों की भी आवाज है। तो आप हमारी इस बात से क्या कहाँ तक सहमत हैं कि जब से कांग्रेस कमजोर हुई देश कमजोर हो गया? आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कमजोर हुई तब से ही देश थोड़ा कमजोर हुआ है और जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का अब जो सरकारें कर रही है वो ठीक नहीं है। जो हमारे देश के अंदर वैमनस्यता फैलती है वो नहीं होना चाहिए। और साथ में जो गांव में जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में रहते हैं, सब त्योहार साथ में मनाते हैं, सब मिलकर रहते हैं, तो इस तरह की दुर्भावनावश किसी भी कार्य को बढ़ावा देना अच्छा नहीं है और सब साथ में रहे। आप अगर मान लो सपोज कि मुसलमान या हिंदू खतरे में भी अपन इतने सारे लोग हिंदू हैं और आज तक हमारे गांव में तो कोई कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कि जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए हों, या हमारे आपस में हम सब मिलके रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पार्टियां भी आपस में चुनाव होते हैं तब सब अलग अलग अपना अपना चुनाव प्रचार करते हैं और कांग्रेस अपना करती है, भारतीय जनता पार्टी अपना करती है, तब हम अलग अलग हो जाते हैं। वैसे हम सब मिलकर
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब मिलकर अपन हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और साथ में रहते हैं। ये हमारे कांग्रेस के पुराने लोगों ने हमको सिखाया है कि चाहे कोई भी हो, विपक्ष भी हो या कोई भी हो, अपने को सबको साथ में रहना चाहिए। अपने विचार जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। उस दृष्टि से हम एक परिवार के रूप में, और मैं कहता हूं कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में रहना चाहिए, भारत को भी एक परिवार के रूप में रहना चाहिए, और किसी प्रकार की जो सांप्रदायिकता की भावनाएं जो बढ़ रही है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अभिनंदन आपके विचारों का। वर्ल्ड एक्सप्रेस भी इस चीज से प्यार करता है। विश्व शांति के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए हम लोग पत्रकारिता पिछले 55 वर्षों से कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं राठौड़ जी के विचारों का कि विश्व शांति होना चाहिए, भारत में शांति होना चाहिए, और शांति से एक क्रांति होना चाहिए। और क्रांति तब हो सकती है जब हम देश के विकास की, विश्व के विकास की बात करें। अब हम सवाल करने जा रहे हैं गोपाल शर्मा जी से। गोपाल शर्मा जी, आप कांग्रेस सेवा दल में रहे हैं, बहुत अच्छा आपने काम किया है। कांग्रेस सेवा दल का कार्य कम हो गया है, आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल ये मानता हूँ कि कम हो गया है। जब तक ये हमारे कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष रामेश्वर पटेल थे, उस समय राजीव गांधी के समय जो कैंप लगे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, इंदौर जिले में, सेवा दल के 7-7 रोज के कैंप लगे, और जो प्रशिक्षण कांग्रेसियों को दिया गया, वही कांग्रेसी कट्टरता के साथ आज पार्टी के साथ खड़े हैं। और जो जिन्होंने कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण नहीं लिया है, वो सब इधर उधर डुलमुल स्थिति में, कभी उधर व्यक्तिगत पार्टी के उम्मीदवार के साथ पाला बदल लेते हैं, और कब किधर चले जाते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। तो कमजोर जरूर हुए हैं जी। 25 सालों से कांग्रेस सेवा दल में मैदानी कार्य कर रहे मुख्य संगठक कांग्रेस सेवा दल के गोपाल शर्मा जी से एक सवाल हो रहे, क्या कारण है कि कांग्रेस सेवा दल की स्थिति भी कमजोर हो गई, मैदानी कार्य कम हो गए, क्या मानते हैं आप? अब ये तो सब ऊपर लेवल से ही हो रहा है जी, ऊपर लेवल से ही चल रहा है। अगर ऊपर से आदेश हो जाए कि जगह जगह कैंप लगाया जाए, जिला अध्यक्ष को बोला जाए कि कांग्रेस सेवा दल के कैंप लगा के उनको सक्रिय करो, तो हो सकता है। नहीं तो वो मामला ऊपर से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है सेवा दल का। राजीव गांधी गए, उसके बाद से सेवा दल को बिल्कुल शून्य कर दिया गया, इतनी सक्रियता ही नहीं दिखी आज तक। कितने साल हो गए? 84 तब हुआ 91 में। हाँ, 91 के बाद से, 91 के पहले तक तो मतलब कैंप लगे और सेवा दल बिल्कुल सक्रिय था, और कई सदस्यों भी बढ़ा। हाँ, ये कहना चाहता हूँ। कांग्रेस सेवा दल को मजबूत बनाना एक कांग्रेस हाईकमान का एक कर्तव्य हो जाता है, और ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाए जिनमें जज्बा हो, जुनून हो और जज्बात हो, और एक ही उनका लक्ष्य हो कि कैसे पार्टी को मजबूत बनाया जाए, देश को मजबूत बनाया जाए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके ऐसे इंटरव्यू को, राठौड़ जी के इंटरव्यू को कई लोग देख रहे हैं देश और विदेश में, तो आपके क्या सुझाव होंगे? मेरा तो ये सुझाव है कि कांग्रेस सेवा दल को मजबूती प्रदान की जाए, जगह जगह पूरे देश में कैंप लगाया जाए, और जो सदस्य कांग्रेस सेवा दल का कैंप प्रशिक्षण लेने के बाद जो उसको पार्टी के प्रति जो वफादारी आएगी, उसका कुछ कह ही नहीं सकते आप। जैसे हम दोनों हैं, हमने प्रशिक्षण लिया है, तो हम आज तक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है वो कब किधर किस पार्टी में चले जाए उसका कोई भरोसा नहीं। बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि जिसने जनेऊ पहना तो जनेऊ का पालन करेगा, जिसने व्रत लिया तो वो संकल्प शक्ति का पालन करेगा। कांग्रेस कमजोर इस तरह से भी हो रही है कि कांग्रेस सेवा दल द्वारा वो प्रशिक्षण दिया ही नहीं जाता, और कोई भी कांग्रेस में आता है, सदस्य बन जाता है, और कभी भी इधर से उधर चला जाता है। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। भारत भक्ति का यह इंटरव्यू
गैर राजनीतिक है। किसी भी पार्टी की बात करना बेईमानी नहीं है, देशभक्ति है। जैसे पक्ष होगा तो विपक्ष भी मजबूत होगा, तो पक्ष भी मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। और अगर हम विपक्ष को मुक्त कर देते हैं, यदि यह आवाज कोई उठाता है कि कांग्रेस मुक्त हम भारत को कर देंगे, तो ये तो असंभव है। और कांग्रेस मुक्त अगर भारत को कर दिया जाता तो इस समय प्रजातंत्र जीवित नहीं रहता। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत, नमस्कार। संविधान भी जिंदाबाद। क्या बात है। संविधान जिंदाबाद।